सबसे दयालु एक नीलकंठ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कौरवों में सर्वश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवताओं और राक्षसों ने नागों के राजा वासुकी को बुलाया, उनसे आने का अनुरोध किया और उन्हें अमृत का हिस्सा देने का वादा किया। उन्होंने वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर एक मथानी रस्सी के रूप में लपेटा और बड़े आनंद के साथ उन्होंने मंथन करके अमृत उत्पन्न करने का प्रयास किया। दूध का सागर। देवत्व के व्यक्तित्व अजिता ने सर्प के अग्रभाग को पकड़ लिया और फिर देवताओं ने पीछा किया। राक्षसों के नेताओं ने पूंछ सांप के अशुभ भाग को पकड़ना नासमझी समझा। इसके बजाय वे मोर्चा संभालना चाहते थे जो भगवान और देवताओं के व्यक्तित्व द्वारा लिया गया था, क्योंकि वे ऐसा शुभ और गौरवशाली था। इस प्रकार राक्षसों ने इस तर्क पर कि वे सभी वैदिक ज्ञान के अत्यधिक उन्नत छात्र थे और सभी अपने जन्म और गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे, विरोध किया कि वे सबसे आगे रहना चाहते हैं सांप। इस प्रकार देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए दैत्य मौन रहे। राक्षसों को देखकर और उनके मकसद को समझकर भगवान का व्यक्तित्व मुस्कुराया। चर्चा के बिना उन्होंने तुरंत सर्प की पूंछ पकड़कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और देवताओं ने उनका अनुसरण किया। इस प्रकार समायोजित करने के बाद कि सर्प को कैसे पकड़ना है, कश्यप के पुत्रों ने, देवताओं और राक्षसों दोनों ने दूध के महासागर का मंथन करके अमृत प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए अपनी गतिविधियां शुरू की। जब मंदरा पर्वत इस प्रकार दूध के महासागर में एक मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका कोई सहारा नहीं था और इसलिए देवताओं और राक्षसों के मजबूत हाथों से पकड़े जाने के बावजूद यह पानी में डूब गया। क्योंकि विधान के बल से पर्वत डूब गया था, देवता और दानव निराश थे और उनके चेहरे मुरझाए हुए लग रहे थे। परम की इच्छा से जो स्थिति बनी थी उसे देखते हुए असीम शक्तिशाली भगवान, जिनका दृढ़ निश्चय अचूक है, ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया, पानी में प्रवेश किया और महान मंदरा पर्वत को उठा लिया। जब देवताओं और दैत्यों ने देखा कि मंदराचल के पास है उठा लिया गया, वे सजीव हो गए और फिर से मंथन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हुए। पहाड़ बड़े कछुए की पीठ पर टिका हुआ था, जो एक बड़े द्वीप की तरह 8 लाख मील तक फैला हुआ था। जब देवताओं और राक्षसों ने अपनी भुजाओं के बल से मंदरा पर्वत को असाधारण कछुए की पीठ पर घुमाया, तो कछुए ने पहाड़ के लुढ़कने को अपने शरीर को खरोंचने के साधन के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उसे एक सुखद अनुभूति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने रजोगुण के रूप में दैत्यों में, सत्वगुण के रूप में देवताओं में और वासुकी में रजोगुण के रूप में प्रवेश किया। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी विभिन्न प्रकार की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अज्ञानता का गुण हजारों हाथों से स्वयं को प्रकट करते हुए भगवान तब मंदरा पर्वत के शिखर पर प्रकट हुए, एक और महान पर्वत की तरह, और एक हाथ से मंदरा पर्वत को धारण किया। ऊपरी लोक प्रणालियों में भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवताओं के साथ भगवान की प्रार्थना की और उन पर फूलों की वर्षा की। देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए लगभग पागलों की तरह काम किया। भगवान ने प्रोत्साहित किया जो पहाड़ के ऊपर और नीचे था और जिसने देवताओं, राक्षसों, वासुकी और पहाड़ में ही प्रवेश किया था। देवताओं और दैत्यों के बल से क्षीरसागर इतना प्रचंड हो गया था कि जल के सभी घड़ियाल व्याकुल हो उठे थे। बहरहाल समुद्र मंथन इसी तरह चलता रहा। वासुकी के हजारों नेत्र और मुख थे। उन्होंने अपने मुख से धुआं और प्रज्वलित आग छोड़ी, जिससे पौलोमा, काले, बाली और इल्वल जैसे दैत्य प्रभावित हुए। इस प्रकार जंगल की आग से जले हुए सरला वृक्षों के समान प्रकट होने वाले दैत्य धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया। क्योंकि देवता भी वासुकी की प्रज्वलित श्वास से प्रभावित थे, उनके शारीरिक तेज क्षीण हो गए थे और उनके वस्त्र, माला, हथियार और चेहरे धुएं से काले हो गए थे। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से समुद्र पर बादल दिखाई दिए, बारिश की धाराएं बरस रही थीं और हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरों से पानी के कण लेकर देवताओं को राहत देने के लिए। देवताओं और दैत्यों में श्रेष्ठ भगवान अजिता के लाख प्रयत्न करने पर भी जब क्षीरसागर से अमृत नहीं निकला, समुद्र मंथन करने लगे। अपनी मजबूत, गौरवशाली भुजाओं के साथ, जो पूरे ब्रह्मांड में निर्भयता प्रदान करती हैं, उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हुए समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार लगे रहने पर भगवान इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत के समान प्रकट हुए। मछली, शार्क, कछुआ और सांप सबसे ज्यादा उत्तेजित और व्याकुल थे। पूरा समुद्र अशांत हो गया और यहाँ तक कि बड़े जलीय जानवर जैसे व्हेल, जल हाथी, मगरमच्छ और तिमिंगिला मछली
बड़ी व्हेल जो छोटी व्हेल को निगल सकती हैं भी समुद्र में आ गईं। सत्य। जब समुद्र का इस तरह से मंथन किया जा रहा था तो उसने सबसे पहले हल्लाहला नामक एक भयंकर खतरनाक विष उत्पन्न किया। हे राजा, जब वह बेकाबू जहर सभी दिशाओं में बलपूर्वक फैल रहा था तो सभी देवता स्वयं भगवान के साथ भगवान शिव सदाशिव के पास पहुंचे। असुरक्षित और बहुत भयभीत महसूस करते हुए उन्होंने उसकी शरण ली। तीनों लोकों के शुभ विकास के लिए देवताओं ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत के शिखर पर अपनी पत्नी भवानी के साथ बैठे हुए देखा। मुक्ति के इच्छुक बड़े बड़े साधु संत उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम और प्रार्थना की। भगवान शिव हमेशा सभी जीवों के प्रति उदार हैं। जब उन्होंने देखा कि जीव विश्व से बहुत परेशान हैं, जो हर जगह फैल रहा था, तो उन्हें बहुत दया आई। अपनी सनातन पत्नी भवानी को विश्वास में लेकर भगवान शिव विष पीने लगे और भवानी, जो भगवान शिव की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानती थीं, ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। तत्पश्चात मानवता के शुभ परोपकारी कार्यों के प्रति समर्पित भगवान शिव ने करुणापूर्वक पूरी मात्रा ग्रहण कर ली। हथेली में जहर डालकर पी लिया। मानो मानहानि में क्षीर सागर से पैदा हुए विष ने भगवान शिव की गर्दन पर एक नीली रेखा अंकित करके अपनी शक्ति प्रकट की। हालांकि वह रेखा अब भगवान के आभूषण के रूप में स्वीकार की जाती है। भवानी महाराजा दक्ष की पुत्री, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और सामान्य लोगों सहित सभी ने भगवान शिव द्वारा किए गए इस कर्म की बहुत प्रशंसा की, जिनकी देवताओं द्वारा पूजा की जाती है और जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बिच्छू, कोबरा, जहरीली दवाएं और अन्य जानवर जिनके काटने से जहरीला होता है, ले लिया। पीने के दौरान भगवान शिव के हाथ से जो थोड़ा सा विष गिर गया था और छिटक गया था, उसे पीने का अवसर मिला।